समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे देश में क्या होकर रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NHO आवाज़ पर। लगातार बंगाल चुनाव की ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल के तमाम उन गाँव में, उन कोने कोने में जाकर आप तमाम लोगों को वो तमाम रिपोर्टें दिखा रहे हैं। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया आप तमाम लोगों को नहीं पहुंचाती है। जी हाँ, बंगाल के अंदर इस वक्त चुनाव चल रहा है। चुनाव की तमाम तैयारियां चल रही है, तमाम रैलियां हो रही हैं। तीसरा चुनाव जो है वो 6 तारीख में यानी 6 अप्रैल को हुआ था और आज चौथे चरण का चुनाव होना था, जो कि हुआ भी। लेकिन चौथे चरण में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चौथे चरण के चुनाव ने 4 आदमियों की जान ले ली। जी हाँ, एक तरफ फायरिंग BISF के लोगों की तरफ से होती है। TMC ने साफ लफ्ज़ों में जो है BISF के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये केंद्र के जो अंडर फौज यानी आर्मी के लोग आते हैं उनके द्वारा ये फायरिंग की गई है ताकि किस तरीके से जो है चुनाव को रोका जा सके। लेकिन चाहे वो केंद्र की पुलिस हो या फिर वो राज्य की पुलिस हो, किसी बेगुनाह लोगों के ऊपर फायरिंग करना और 1 2 नहीं 3 नहीं 4 लोगों की जान चली जाना, क्या लोगों की जानें इतनी सस्ती हो गई है कि राजनीतिक लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है? मेरा सवाल सिर्फ BJP से नहीं है, मेरा सवाल राज्य में बैठी ममता सरकार से भी है, TMC से भी ज़रूर है। क्या ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है आपके यहाँ का? बंगाल का आखिर ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो लोगों की जान लेने पर उतारू है? 8 चरणों में चुनाव होने हैं। मैं बंगाल के अंदर खुद पिछले 1 महीने से मौजूद हूँ। 3 चरणों के चुनाव हुए, जबकि तीसरे नहीं बल्कि दूसरे चरण का जब चुनाव नंदीग्राम, जहाँ से ममता बनर्जी और BJP से शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी उस दिन जो है लड़ाई का माहौल बना। वहाँ पर भी कुछ लोग ने कार्यकर्ताओं को मारा, कुछ जो लोग वहाँ पे बूथ पे जिनकी जिम्मेदारी होती है उन लोगों को मारा। लेकिन आज हद हो गई और आज बड़ी तकलीफ़ है कि जिस 4 लोगों की मौत हुई है आखिर वो किसी माँ के लाल होंगे, किसी औरत के पति होंगे, किसी बच्चे के बाप होंगे। आज उनके सर पे से उनका साया हट गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार? दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देने में लगी हुई है, लेकिन मौत हुई है, आखिर उस बेकसूर इंसान का जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल है और मैं ये सवाल पूछूंगा, चाहे वो TMC सरकार हो चाहे वो BJP सरकार हो। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन? और 4 मौतें हुई है, इन चारों की जिम्मेदारी दोनों सरकार के जिम्मे है और इन दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसकी तहकीक करे कि किसने वो गोली चलाई है जिसकी गोली से उन 4 लोगों की जानें गई। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कूच बिहार में BJP और TMC के कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और कई लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना कूच बिहार के जोरा पकरी गांव की है, जहां सीताकुची विधानसभा सीट के लिए मतदान केंद्र के बाहर BJP और TMC के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर किसी तरह हालात पर काबू पाया। वहीं बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में वोट डालने आए युवक की मौत हो गई। आज सुबह 10 बजे के आसपास सीतालकुची में घटना तब हुई जब क्विक रिस्पांस टीम पर मतदान क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए उपद्रवियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। बताया गया कि उपद्रवियों ने QRT के वाहन को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा कई राउंड फायर किए गए, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। वहीं TMC ने दावा किया है कि बूथ नंबर 5126 पर हुई घटना में हमीदुल हक, मनीरुल हकम, सईल हक और अजमद हुसैन की मौत हुई है। इस बीच चुनाव आयोग घटना को लेकर DO कूच बिहार से 1 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उधर पश्चिम बंगाल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जगन मोहन ने फोन पर बताया कि 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। CISF के जवानों ने गोलियां चलाई। गोली तब चलाई गई जब उन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था।
वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर भी हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार के शीशे टूट गए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें मौके से निकाला। चटर्जी ने इस हमले का आरोप टीएमसी के लोगों पर लगाया। वहीं हुगली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी स्थानीय लोगों ने हमला किया। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छापा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। मुझे भी लगा है ग्लास में। हाँ, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए। मैं सामने हूँ। बहुत सारा मीडिया वाला लोग के ऊपर भी बहुत मारा है ये लोग माइनॉरिटी। बता दें कि बीते दिन ही हावड़ा में बीजेपी तो उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में सत्ताधारी टीएमसी के उम्मीदवार पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई थी। दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों पर हुए हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया था।